नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। कोरोना वायरस के इस दौर में जो सरकारी कायदे कानूनों का पालन करता है वो समाज का हीरो है और जो इन गाइडलाइंस की पालना नहीं करता समझ लो समाज और देश का दुश्मन है। सरकारी अस्पताल फलौदी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चैनसुख सोनी मानते हैं कि होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाला व्यक्ति समाज का हीरो है, क्योंकि वो एक कमरे में बंद रहकर दूसरों को बचा रहा है ताकि उसे अगर कोई बीमारी है तो वो दूसरों को नहीं लगे। दूसरी ओर वे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते, जहां चाहे वहां थूक देते हैं, गाइडलाइन की पालना नहीं करते, वे समाज के दुश्मन हैं। उनकी बात में दम है। हमें लगा कि आपको भी सुनाना चाहिए और निर्णय स्वयं कर लें कि आप हीरो हैं या दुश्मन। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी कैमरे में कैद किया जो मास्क लगाए हुए नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे। आइए पहले सुनते हैं डॉक्टर चैनसुख सोनी को। डॉक्टर साहब, जो लोग होम आइसोलेट हैं उन्हें लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि यार ये आदमी शायद कोरोना पीड़ित है। इसके बारे में आप क्या कहें? क्या वो वास्तव में कोरोना पीड़ित है या समाज को उसके बारे में क्या सोचना चाहिए? नहीं सर, इसमें ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि जिस आदमी को होम आइसोलेशन कर रहे हैं वो कोरोना पीड़ित है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कहीं भी हमें अगर गुंजाइश लगती है कि भाई उस आदमी में जहाँ से उसकी हिस्ट्री है, कोई लक्षण नहीं है उसके अंदर, फिर भी वो कहीं से आया है, तो वो आदमी यहाँ आके हमारे पास आके और हॉस्पिटल में किसी भी जाके और अपना हिस्ट्री देता है कि मैं बाहर से आया हूँ। हो सकता है संभावना मेरे अंदर, अगर मैं कैरियर हूँ, हाँ हो सकता हूँ, जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं पैदा हुए, फिर वो जाके होम आइसोलेट होता है। एक्चुअली वो समाज के लिए सबसे बड़े हीरो है, क्योंकि वो अपने एक जो अपनी स्वतंत्रता है और अपनी स्वतंत्रता है उसमें खुद क्वारंटीन हो रहे हैं। क्वारंटीन मतलब वो अपने आप को अंदर ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं, अगर वो वहाँ के हैं तो दूसरे फैलने का चांस रहेगा, तो उससे वो दूसरे लोगों को बचा रहे हैं। उसके लिए अपने को उन नज़रों से नहीं देखना चाहिए, अपने को उनके लिए एहसानमंद होना चाहिए कि जो लोग होम आइसोलेट होकर बैठे हैं वो अपन लोगों को उससे बचा रहे हैं। किसी भी आदमी के हाथ में नहीं है कि वो आदमी किसी संक्रमण कोई नहीं लेता है। संक्रमण उसके द्वारा नहीं लिया गया होगा, संक्रमण किसी ने उसको दिया हो सकता है, इसकी संभावना थोड़ी बहुत भी संभावना है। उस संभावना के मद्देनजर वो अपने आप को क्वारंटीन कर रहा है, मतलब अपन सबको बचा रहा है। तो अपना फर्ज बनता है कि अपन उसकी सेवा करें, उसमें क्वारंटीन रहने की उसकी मदद करें, उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति अपन करें, क्योंकि वो सच्चा अपना एक हितैषी वही है। हाँ, वो अकेला अंदर बैठा है। हाँ, वो तो समाज का हीरो हो गया। बिल्कुल वो समाज का हीरो है सर। लेकिन इसके अब विपरीत जो लोग बाहर स्वच्छंद घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, वो है एक्चुअल आपके जो दुश्मन वो लोग हैं। क्योंकि कोरोना आप मास्क लगा के अपने आप को सेफ नहीं कर रहे, आप संक्रमण होने के आपके चांस किससे हैं कि जो आपसे आदमी व्यक्ति बात कर रहा है, या जो आपको, जैसे आप दुकान पे गए हो, अगर दुकानदार के मास्क नहीं लगा हुआ है, अगर वो कहीं से भी थोड़े बहुत उसमें चांस है और वो अगर वाहक हुआ तो वो आपको कोरोना दे सकता है। आपने मास्क लगाया, चलो कोई बात नहीं, उस समय आप वहाँ टच नहीं हो रहा है, लेकिन आपके कपड़ों पे टच हो गया, आपका हाथ वहाँ लगा, मास्क हटाने के बाद आपका अगर हाथ उसके आपके मुंह में चला गया या कहीं आपके नाक में या आँख के पास आपने टच कर दिया तो आपको होने का चांस रहेगा। जो लोगों में भी भ्रांति है कि जिनको बाहर से आए हैं या जो होम क्वारंटीन हो रहे वो दुश्मन है, वो गलत है। अपन बिल्कुल उल्टा समझ रहे हैं। अपने दुश्मन कौन है? वो लोग हैं जो बाहर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। अब आपको मिलाते हैं समाज के दुश्मनों से जो गाइडलाइन की पालना नहीं करते। अगर आप या आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार भी इस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें इससे बाहर निकालने में सहयोग करें। ये समाज के हित में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। सरकारी अस्पताल में खड़े इस 6 फुट के हट्टे कट्टे व्यक्ति को देखें। सफेद कुर्ता पजामा पहनकर नेता बने हुए हैं, लेकिन मास्क से दूरी बनाई हुई है। इसके पास ही खड़े व्यक्तियों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन ये जनाब तो मोबाइल पर बात करने में मशगूल हैं। इसी फोटो में सीढ़ियों पर बैठे 3 जनों में से इस अधेड़ को देखें। इसके पास बैठे दोनों युवकों ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन ये महोदय कुर्ते पैजामे में आराम से बैठे हैं। इन महाशय को देखें, गले में कपड़ा डाल रखा है, लेकिन मजाल है मुंह पर मास्क के स्थान पर लगा लें। इसके पास ही खड़ी महिला ने मुंह ढक रखा है। अब इसे कौन समझाए कि कपड़े से मुंह ढकना है, गले में दिखाना नहीं है। इस दुकानदार को देखो, सामने खड़े ग्राहक ने मास्क लगा रखा है, लेकिन दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा। ये दुकान का मालिक जो ठहरा। इन पर तो यही कह सकते हैं कि कुछ भी कर लो, हम नहीं सुधरेंगे। देख लो सोशल डिस्टेंसिंग, ये करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। दुकानदार तो कहीं नजर ही नहीं आता।
ऐसे लोगों के कारण ही लॉकडाउन हटाने के लिए सरकारें तैयार नहीं हो रही। अब बताइए, ये समाज के हीरो हैं या दुश्मन? इस हीरो बने ठेले वाले को देखो, टी शर्ट पहनकर हीरो बना हुआ है और गले में रुमाल भी लटका रखा है, लेकिन मुंह पर लगाएंगे नहीं। मुंह पर लगा लिया तो इनका चॉकलेटी चेहरा छुप जाएगा। इसके तो पुलिस वाले 200 रुपए जुर्माना लगाएंगे, तभी मास्क लगाना सीखेगा। राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में आज डॉक्टरों ने पूरे प्रदेश में ब्लैक फ्राइडे मनाया। फलौदी के सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट डॉक्टर भी उनके समर्थन में ब्लैक फ्राइडे में शामिल रहे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने सुबह काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया और सारा दिन आउटडोर में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा राजस्थान रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से ब्लैक फ्राइडे का आह्वान किया था। सुबह अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इकट्ठे होकर काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया और बाद में आउटडोर में भी बाजू पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। निजी क्षेत्र में डॉक्टर सतीश पुरोहित, डॉक्टर धर्मेंद्र पुरोहित ने समर्थन में अपने निजी अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सरकारी अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चैन सुख सोनी, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर श्रवण रांकावत, डॉक्टर प्रेम सुथार, डॉक्टर हजारीमल सोनी और डॉक्टर सुनील बिश्नोई आदि प्रदर्शन में शामिल रहे। जांबा में ठाकरे नाडा स्कूल के पास जाल के नीचे 2 हिरण मृत मिलने पर एक को दफना दिया गया और दूसरे को वन विभाग को पोस्टमार्टम के लिए सौंपा गया, ताकि पता चल सके कि मौत प्राकृतिक है या किसी ने शिकार करते हुए मार डाला। वन्य जीव व पर्यावरण प्रेमी मनीष बाबू ने बताया कि 2 मृत हिरण मिलने पर लोगों ने गोवर्धन राम सारण कांस्टेबल को कॉल किया। गोवर्धन राम की सूचना पर जामभानी जीव रक्षक समूह के तहसील अध्यक्ष बाप बुधाराम सारण, जीव रक्षा के जीव जिला अध्यक्ष भजनाराम धिरानी और महामंत्री सुनील थोरी और जांबा के महंत भगवान दास आदि मौके पर पहुंचे। जांबा थानाधिकारी व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी के एकमत होने के बाद हिरण को दफनाया गया और दूसरे हिरण को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया। एक ओर जहां कोरोना वायरस के भय से लोग घरों में दुबके हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे परिवार भी हैं जिनके सदस्य लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। फलौदी तहसील की नवगठित ग्राम पंचायत आसोलाई के थालोड़ परिवार की 5 सदस्य कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के समय योद्धा की भांति कोविड-19 के बचाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के आदेशों की पालना में तैनात हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस प्रकार की सेवा देकर लोगों के प्रति फर्ज अदा करने का इससे बड़ा अवसर हो ही नहीं सकता। परिवार के बाबूराम थालोड़ अध्यापक वेलनेस सेंटर पड़ियाल में ड्यूटी दे रहे हैं। प्रेमाराम थालोड़ बीएलओ आसोलाई में अपने क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं। महेंद्र थालोड़ लैब टेक्नीशियन जोधपुर में सेवा दे रहे हैं। रोशनी थालोड़ एएनएम जोधपुर में सेवा दे रही हैं। वहीं पूनम थालोड़ बीएसएफ में हैं तथा देश के बॉर्डर पर देश सेवा में जुटी हैं। पूनम थालोड़ ने पीएम केयर फंड में 11,000 रुपये का सहयोग भी किया तथा गाँव में मास्क भी वितरित किया। मोरिया संवाददाता मंगल जैन के अनुसार गांव में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे बाद पूरा बाजार बंद हो जाता है। मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। फल सब्जी मंडी फलौदी 4 दिन के लिए बंद रहेगी। अध्यक्ष अजय व्यास ने बताया कि फल सब्जी मंडी व्यापारियों की शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस को देखते हुए 11 से 14 मई तक मंडी बंद रहेगी और किसी प्रकार का कारोबार नहीं होगा। बैठक में अजय व्यास ने व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में नंदोभा, सीताराम व्यास, भाषा कल्ला, हरिगोपाल ठेकेदार कल्ला, श्री किशन वैष्णव, गोवर्धन माली, प्रवीण जोशी, शांतिलाल माली, भाव दबंग, विष्णु टरू और बबलू व्यास व मनोज भाटी आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत द्वारा चलाए जा रहे अभियान सेल्फी विद परिंदा के तहत फलौदी जिला संयोजक श्याम बिश्नोई ने अपने जन्मदिन पर मंदिरों, राजकीय विद्यालय आदि जगहों पर परिंदे लगाए। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रामनिवास कुशलावा, विकास कड़वासरा आदि मौजूद रहे। फलौदी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सिवादी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 4 दीवारी नहीं होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 दीवारी के अभाव में कोई सामान सुरक्षित नहीं है, वहीं आवारा जानवर भी घुस आते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और नेताओं के समक्ष समस्या रखी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार शहीद भगत सिंह संगठन बाप ने ऋषि गोपाल गौशाला में गौवंश के लिए हरी सब्जी उपलब्ध करवाई है। संगठन के योगेश प्रजापति ने बताया कि गौवंश के लिए काकड़ी और गोभी सहित अन्य हरी सब्जियों की व्यवस्था की गई। मुख्य बाजार में भी आवारा घूम रहे गौवंश को हरी सब्जियां खिलाई गई।
इधर पोखरण फायरिंग रेंज में 2 दिन पूर्व बम विस्फोट में मारे गए बाप क्षेत्र के टेकरा के रहने वाले तीनों मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है। सेवादल कांग्रेस ब्लॉक बाप के संगठक महामंत्री रामचंद्र पवार और समाज सेवी त्रिलोक बारूपाल ने सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर ये मांग की है। शिवसेना हिंदुस्तानी फलौदी के पूर्व जिला प्रमुख श्रीचंद्र नैन ने केलनसर के कमांडो अशोक कुमार बिश्नोई को शहीद का दर्जा देने प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक व प्रशासनिक जांच करवाने, कमांडो अशोक बिश्नोई की धर्मपत्नी सरिता को एक्स ग्रेशिया पेंशन का परिलाभ दिलवाने और एसएचओ ओम प्रकाश कासनिया को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने आदि की मांग की है। पुलिस व नगरपालिका का संयुक्त अभियान आज भी जारी रहा। व्यास सर्किल पर एडिशनल एसपी लक्ष्मी नारायण शर्मा के नेतृत्व में पुलिस नाका लगाया गया और वाहनों की जांच की गई। करीब 2 घंटे तक चले अभियान में यातायात पुलिस ने 9 वाहनों को सीज किया और नगरपालिका कर्मचारियों ने भी इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया। इस अवसर पर यातायात पुलिस के प्रभारी ओम सिंह खोजा, हिंगलाजदान व जाप्ता ने कार्यवाही में भाग लिया। अनेक वाहन चालकों ने होशियारी दिखाते हुए मौका देखकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पकड़ लिया और वापस लेकर आए। क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और हेलमेट नहीं लगाने आदि को लेकर पुलिस ने वाहन सीज किए। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर आज राजकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक फलौदी में थैलेसीमिया बच्चों के लिए युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। थैलेसीमिया के बच्चों ने रक्तदाताओं का माल्यार्पण कर धन्यवाद दिया। मारवाड़ थैलेसीमिया सोसाइटी के उपाध्यक्ष नेमीचंद माली ने रक्तदाताओं का आभार जताया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आई बच्ची को महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष मधुकर मौका ने उपहार देकर उत्साहवर्धन किया। दूसरे थैलेसीमिया फाइटर को भी महावीर इंटरनेशनल की तरफ से उपहार प्रदान किया गया। राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर मधु शर्मा, ब्लड बैंक प्रभारी सुनीता सोनी, अशोक सोनी आदि इस अवसर पर उपस्थित हुए। महावीर इंटरनेशनल और मारवाड़ थैलेसीमिया सोसाइटी ने आभार जताया। कार्यवाहक बीसीएमओ डॉक्टर राजेश सुथार के नेतृत्व में आज टीम ने अन्य प्रांतों से आए प्रवासियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। कुल 16 सैंपल लिए गए। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी को जोनल रातनाड़ा में लगाया गया है। टीम ने आज फलौदी और जालोड़ा में 5-5 व ढिलाना में 6 प्रवासियों के सैंपल लिए। सैंपल जाँच के लिए जोधपुर भेजे गए हैं। टीम में बीसीएमओ डॉक्टर राजेश सुथार, डॉक्टर हेमंत सुथार, वासुदेव सोनी, राजेश शर्मा शामिल थे। तहसीलदार लोहावट प्रतिज्ञा सोनी, बीएलओ राजूराम मेघवाल और भागीरथ सोनी भी उपस्थित रहे। दूसरी ओर बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए लगाई गई चेक पोस्टों पर आज 76 जनों की आमद दर्ज की गई।